हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। किसने सोचा था कि एक किसान परिवार का बेटा एक दिन राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की। अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के तृतीय मुख्यमंत्री हैं। दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ मिली जीत के बाद बघेल को राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया। विधानसभा में वे पाटन सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा को हराकर कांग्रेस को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 90 में से 88 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। भूपेश बघेल की निजी जिंदगी की बात करते हैं। भूपेश बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 में हुआ था। जन्म स्थान पाटन है। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। उनके पिता का नाम नंद कुमार बघेल है, वहीं माता का नाम बिंद्वेश्वरी बघेल है। उनकी पत्नी का नाम मुक्तेश्वरी बघेल है। उनकी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। बघेल शुरू से ही सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले रहे हैं। वह अपने छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। स्नातक की पढ़ाई के समय उन्होंने कई सारे राजनीतिक कार्यक्रमों में एवं अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें कई सारी सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की पहल करने के लिए जाना जाता है। शादियों में पैसे की बर्बादी को रोकने का उनका अभियान अब तक का सबसे सफल अभियान रहा है। अभियान के तहत वे कम से कम बजट में शादियां करवाते हैं। लगभग हर वर्ष वे सामूहिक विवाह का आयोजन करवाते हैं। भूपेश बघेल की राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो उन्होंने 2018 में पाटन से शानदार जीत दर्ज हासिल की और भाजपा के मोतीलाल साहू को 2018 में पाटन से शानदार जीत दर्ज हासिल की और भाजपा के मोतीलाल साहू को हराया। साथ ही उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री भी चुना गया। 2014 में बघेल को छत्तीसगढ़ राज्य कांग्रेस और अध्यक्ष चुना गया। वहीं 2013 के विधानसभा चुनावों में बघेल ने सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा और फिर से पाटन के विधायक बने। 2009 में दुर्ग सीट से उन्होंने फिर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2008 में लोकसभा की हार का असर विधानसभा चुनावों में दिखा और पाटन सीट भूपेश बघेल के हाथ से निकल गई और वह विधानसभा चुनाव भी हार गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा के तहत रोजगार के लिए 191 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2020 से अब तक मनरेगा के तहत मजदूरों को कुल 3,496 करोड़ हजार रुपए का भुगतान किया गया है। आपको बता दें कि देश में साल 2006 से 7 में मनरेगा के अस्तित्व में आने के बाद से ही 31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ। पिछले वित्तीय वर्ष में मजदूरी मद में प्रवेश के लिए सर्वाधिक राशि स्वीकृति हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा के तहत गांव-गांव तक मजदूरों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने कोरोना काल में देश के विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में लौटे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लेबर बजट का लक्ष्य हासिल करने में तेजी एवं ज्यादा रोजगार की जरूरत को देखते हुए रोजगार सृजन का लक्ष्य बढ़ाने का आग्रह किया था। उनके आग्रह पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश के लेबर बजट में 2 बार बढ़ोतरी की थी। राज्य की मांग पर मार्च 2021 में इसे और संशोधित करते हुए 2 करोड़ मानव दिवस की बढ़ोतरी के साथ कुल 17 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन की मंजूरी दी गई थी। कोरोना काल में सरकार राज्य में प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई आपके मोहल्ले तक योजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया।
इस दौरान उन्होंने जनता के नाम संदेश में कहा कि लॉकडाउन के कारण प्रभावित शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए हमने अनलॉक शिक्षा योजना पढ़ाई तुम हर द्वार शुरू की थी, जिसका लाभ 22 लाख बच्चों को मिल रहा है और 2 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं इस व्यवस्था से जुड़े हैं। उन्होंने कहा है कि इस पहल को आगे बढ़ाते हुए अब हम गांवों में समुदाय की सहायता से बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई तुम्हार पारा योजना शुरू कर रहे हैं। इंटरनेट के अभाव वाले अंचलों के लिए ब्लूटूथ आधारित व्यवस्था ब्लूटूथ के बोल का उपयोग किया जाएगा। बघेल ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्लम व्यवस्था योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रथम चरण में सभी 14 नगर निगमों में 70 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से चिकित्सा हर जरूरतमंदों की चौखट पर पहुंचेगी। अब हम बात करेंगे भूपेश बघेल की कल्याणकारी योजना के बारे में। नरवा गुरुवा घुरवा बारी। भूपेश बघेल इस अभिनव योजना के वस्तुकार हैं। इस योजना का उद्देश्य आधुनिकता और परंपराओं के बीच संतुलन बनाकर कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। इस योजना का शुभारंभ जल संरक्षण, पशुधन संरक्षण और विकास, घरेलू कचरे के माध्यम से जैविक खाद्य का उपयोग एवं की खपत के लिए बैकयार्ड में फलों और सब्जियों की खेती और अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। छत्तीसगढ़ राज्य में 44% वन आवरण है। गौरतलब है कि बड़ी आबादी जंगलों और दूर दराज के इलाकों में रहती है। अपेक्षा और कठिन इलाके के कारण ऐसे क्षेत्रों में रहने वाली आबादी की गुणवत्ता व्यवस्था सुविधा की पहुंच नहीं है। 2 अक्टूबर 2019 को बघेल ने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की। यह अभिनव व्यवस्था देखभाल योजना लोगों के द्वार पर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा ला रही है। इस योजना के तहत मोबाइल हेल्थ केयर वैन की साप्ताहिक हाट बाजारों में प्रतिनियुक्ति की जाती है, जो वन्यवासियों द्वारा मामूली वन उपज बेच रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों और आवश्यक उपकरणों के साथ अन्य योग्य कर्मचारियों द्वारा संचालित यह मोबाइल क्लिनिक लोगों को गुणवत्ता, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल जांच और दवा प्रदान कर रही है। मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2020 तक 1,30,000 लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए इस योजना के लिए 13 करोड़ की राशि निर्धारित की है। आदिवासी का उत्थान। 2005 में तत्कालीन सरकार और टाटा स्टील के बीच एक समझौता हुआ। बस्तर क्षेत्र के लोहडी गुड्डा के आसपास के 10 गांवों में कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद सरकार 5.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली मेगा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बनाने के लिए अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ी। टाटा स्टील ने 2016 में परियोजना छोड़ने का फैसला किया। सत्ता में आने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1,707 आदिवासी परिवारों को 4400 एकड़ जमीन वापस करने का फैसला किया। भूमि को धारा 101 के तहत भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के अनुसार तत्काल मालिकों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को वापस कर दिया गया। धारा 101 में कहा गया है कि यदि अधिग्रहित की गई जमीन भूमि पर कब्जा करने की तिथि से 5 वर्ष तक कोई भूमि अधिग्रहित की जाती है तो उसे उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को मूल मालिकों को वापस कर दिया जाए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी और विशेष खबरों के लिए बने रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।